छोटे हाथगाड़ी वाले ने जो माल खरीदा है रमजान के लिए, अब तकरीबन 5 दिन ईद बाकी है, इनका जो है तो नुकसान हो जाएगा। इनके जो बच्चे भी छोटे छोटे बाल बच्चे खाने वाले कैसे करेंगे, जो विरोध कर रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय महाराष्ट्र। मेरा नाम है तस्लीम ममदानी। अभी 2-3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक बात चल रही है कि पैठन गेट के ऊपर गरीब हाथगाड़ी वाला हाथगाड़ी नहीं लगा सकता, जबकि मेरा ये बोलना है कि गरीब हाथगाड़ी वाला अगर हाथगाड़ी लगाता है और इस तरह का वो स्टॉल लगाता है, तो इस तरह से स्टॉल लगाने में और हाथगाड़ी लगाने में कोई हरकत किसी को भी होनी नहीं चाहिए। खास तौर से हाथगाड़ी वाले अगर हाथगाड़ी लगाते हैं तो उनकी हाथगाड़ी लगाने के लिए किसी को भी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। बड़ी दुकानदार वाले अपना रोजगार कमाते हैं, छोटी दुकानदार वाले और हाथगाड़ी वालों का भी मतलब नुकसान ना हो, इसके लिए शोरूम वाले अपना धंधा करें और हाथगाड़ी वाले और ये छोटी मोटी दुकान वाले अपना धंधा करें। साल में 2 त्योहार ऐसे होते हैं जिसको बड़े मतलब जोरों शोर से मनाया जाता है, जो एक होती है दिवाली और दूसरा होता है रमजान की ईद। जब से कोरोना की महामारी 2021 से हमारे शहर में या ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड में आई थी, उसके बाद से गरीबों का हाल A to Z बुरा होता चला गया। उसमें अभी बोला जाता है कि पैठन गेट के ऊपर यहाँ से वहां तक मतलब किसी ने हाथगाड़ी लगाना नहीं, तो शोरूम वाले अगर शोरूम चलाते हैं तो फिर उनका काम है कि हाथगाड़ी वालों को या स्टॉल वालों को 1-1 लाख रुपए का एक लिफाफा दे दो और इनको बोलो कि आप घर पर आराम करो ताकि हम लोग हमारा धंधा आराम से करें। मुझे ये लगता है कि हाथगाड़ी वालों को अगर हाथगाड़ी वाले हाथगाड़ी लगाते हैं तो इनकी हाथगाड़ी लगाने से किसी को भी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। शांतता कमेटी की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर भी हमारे औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर परवीन पवार साहब ने कहा है कि पब्लिक को वो कोऑपरेट करेंगे और हम भी यही बोलते हैं कि पुलिस मैनेजमेंट का पूरा काम है कि वो इस तरह से गरीब हाथगाड़ी वालों को या स्टॉल वालों को कोऑपरेट करे, ताकि जितने भी हमारी माँ बहनें हैं, हमारे मतलब गरीब भाई हैं, वो पैठन गेट पर आजू बाजू के गांव से आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। जरूरी नहीं है कि मतलब तुम शोरूम से शॉपिंग करोगे तो बाहर तुमको मतलब कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। अभी ये भैया ने देखो सॉक्स की दुकान लगाए हुए हैं, अभी ये सॉक्स तो शोरूम के अंदर है नहीं और होंगे भी तो मतलब रिजनेबल प्राइस से बहुत ऊपर होंगे। तो फिर ये लड़के ने अगर ये दुकान लगाया तो फिर ये लड़के ने कहाँ जाना? ये बच्चे के घर में भी उसकी फैमिली है, उसके माँ है, उसके बाप है, उसके भाई बहन है, तो क्या इसको दिवाली दशहरा ईद मनाने का अधिकार नहीं है क्या? जो लीडरान है अपने शहर के, पुलिस प्रशासन मीटिंगों में बराबर जाते और जो है तो खबरी काल चाले पूरे करते और मुसलमानों की मदद करते नहीं। ये मुसलमान जो पेट भरते हाथ के ऊपर, इनकी कोई मदद नहीं कर रहा। आज इन्होंने दुकान लगाए तो इनको हटाने की बात हो रही है। लीडर हो, लेकिन फिर भी आज मैं बोल रही हूँ, माफ करना, छोटा मुँह बड़ी बात हो सकती है, लेकिन आपको लीडर बनना है और अपनी सियासत चमकाना है तो बराए मेहरबानी रमजान में, दिवाली में, दशहरे में अपनी सियासत ना चमकाए। और फिर भी अगर अपने आप को लीडर बनाना है तो इस तरह के जो गरीब आदमी लोग हैं, बच्चे लोग हैं, जो अपना स्टॉल लगाते हैं रमजान में रोजे की हालत में, ये लड़का भी यहाँ खड़ा हुआ है, तो इसके रोजी के ऊपर, रोजगार के ऊपर, या गरीब भाई बहन जो हाथगाड़ी लगाते हैं उनकी रोजी रोजगार के ऊपर पेट पे लात मारने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए पैठन गेट के ऊपर अगर छोटे मोटे दुकान वाले हाथगाड़ी लगाते हैं, उस हाथगाड़ी लगाने से किसी को भी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। ये आरोप लगा जाता है कि इनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, क्या बोले? ये रमजान के 5 दिन का टाइम है और ये 5 ये रमजान का जो 5 दिन का टाइम है, जिसने कल खुद शांतता कमेटी में बताया गया है कि हमारे जो लीडर है, जो पुराने लीडर है, जिन्होंने सीपी साहब को कल बताया कि टाइमिंग बढ़ा के दो। अभी जाहिर सी बात है आज 25 तारीख है, 5 दिन ईद को बाकी बचे हुए हैं, तो 5 दिन में धंधा होने के लिए रात के 12 बजे से, एक तो सीपी साहब मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि टाइम रात का 12 बजे से थोड़ा ऊंचा बढ़ाकर दो ताकि इन लोगों का धंधा आराम से हो। रहा ट्रैफिक का सवाल, तो दोनों तरफ से भी मतलब एक तरफ से आवक रखो, दूसरी तरफ से रास्ता रोड को बंद कर दो, मतलब ताकि पब्लिक आ ही नहीं सके मतलब यहाँ पर। और हाथगाड़ी तो यहाँ पर लगनी चाहिए, इसकी यहाँ गरीब भाइयों की हाथगाड़ी लगने से किसी को कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का भी नुकसान हो, ना शोरूम वालों का, ना इस तरह के ये बच्चे का, और ना हाथगाड़ी वालों का। या इस विषय में महानगर पालिका प्रशासन आयुक्त से आप मुलाकात करेंगे? बिल्कुल करूंगी, मैं महानगर पालिका आयुक्त से यही बोलूंगी कि आपको स्मार्ट सिटी बनाना है तो आप स्मार्ट सिटी तभी बना सकते हो जब तक कि आप गरीब व्यापारी को, गरीब भाइयों को अपने हाथ में नहीं लेते।
आपका काम है स्मार्ट सिटी बनाने से पहले गरीब जो हाथ गाड़ी लगाता है उनको आपने अपने हाथ में लेना चाहिए, उनको कॉपरेट करना चाहिए और उनके लिए आपने खुद में हाथ गाड़ी लगाने के लिए जगह देना चाहिए। ये काम तो आपका है। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी ईद के जो 5 दिन है, ये 5 दिन में मेरी औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब से और महानगर पालिका के आयुक्त साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गरीब हाथ गाड़ी लगाने वाले को हाथ गाड़ी लगाने दिया जाए और इनकी हाथ गाड़ी लगाने से किसी को भी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। आपका नाम? तस्नीम ममदानी। रमजान के कारोबार को लेकर इस तरह के हालात को लेकर क्या मेरा बोलना ये है, ये जो गाड़ी आती है इससे ट्रैफिक होती है, वो गेट अगर बंद कर दिया जाए वहाँ से टू व्हीलर और कार के लिए तो आप व्यापारी को तकलीफ नहीं होगी यहाँ पे आने जाने के लिए, वो धंधा कारोबार कर सकता है। अभी जो हाथगाड़ियों को बंद करने का आदेश महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने दिया, इससे क्या असर गिरा है तो आपके धंधे के ऊपर? जो धंधा हाथ गाड़ी व्यापारी जो करता है वो शोरूम में वो ग्राहक नहीं जाता, वो हाथ गाड़ी पे ही जाता। तो हाथ गाड़ी वाले ग्राहक हाथ गाड़ी पे ही आते, शोरूम में नहीं जाते, तो हाथ गाड़ी लगाने देना चाहिए उन्हें। अभी यहाँ के व्यापारी ने कुछ जाके पुलिस प्रशासन को तकरार दी है कि भाई हाथगाड़ी लगाओ मत, कैसा देखते इसको? अब वो दुकान वाले हमेशा तकरार देते हैं, मगर हाथ गाड़ी वाले सीजन में सिर्फ एक ही बार आते, तो उनको धंधा करना देना चाहिए। आपको हाथगाड़ी वाले मिलके आपकी कमेटी बना के आयुक्त साहब से सिटी साहब से आपने मुलाकात की है कि आपके मसले उनके सामने पेश किए? हम पिछले साल गए थे उनके पास, अब ये बारी भी गए थे। अब उन्होंने बोले कि रोड बंद करेंगे, मगर अभी तक ये बारी रोड बंद नहीं की हो। हर साल रोड बंद कर देते, वहाँ पर बैरिकेड लगाते, ये बारी लगाए नहीं उन्होंने। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? हम प्रशासन की अपील करेंगे कि वो गेट जो है जैसा दिवाली में दशहरे में बंद होती है, रमजान में भी वहाँ से बैरिकेड लगा के पुलिस का काम है कि उन्होंने रास्ता बताना ट्रैफिक। सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता शहर में घूम रहे गाड़ी वाले प्रशासन इनके कामकाज कैसे देखते हैं? हम बाजी के सपोर्ट में है, बाजी जब भी हमको आवाज देंगे हम बिल्कुल जाएंगे उनके सपोर्ट में। आपका नाम? माजिद अली खान। आता रमजान महिना चालू आहे, हातगाड्यावाल्याचे आता या रस्त्यावर तुमचा धंदा आहे, 5 दिवस धंदा आहे, आता महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाचा काही तुम्हाला संदेश आलाय गाडी हटवा? हो सर, आम्हाला बहुत परेशान करत होते लोक. आम्हाला जागा देतात, इकडे आमच्या गाड्या उठून नेतात, हे करतात. आम्हाला महानगरपालिकेवाले म्हणतात तुमच्या गाड्या उठून घेऊन जाऊ आम्ही फोटो कुठे भरायचे आम्ही. आम्हाला जागा कुठे पण जागा द्या, आम्हाला एक मार्केटमध्ये कुठे जागा द्या आम्हाला, आम्ही तिथून गाड्या लावतो आम्ही. हे आम्हाला विनंती आहे महानगरपालिकेला आणि आयुक्त लोकांना. त्यावेळेस महानगरपालिकेच्या ज्या गाड्या वगैरे येतात हा सर, आणि त्या गाड्या ज्यावेळेस तुमच्या उचलतात मग त्यावेळेस तुमचं कसं होतं, म्हणजे कस्टमर वगैरे तुम्हाला अडचण होते? सर कस्टमर्सला पळून जातात आणि आमचा माल सुद्धा गाड्या सगळं उठून घेऊन जाते लोक. तुम्ही काय म्हणता, काय आव्हान करता तुम्ही? रिक्वेस्ट करतो, काय करणार मी त्याला विनंती करतो आम्ही. आम्ही आता लावणार कुठे, आता सीझन आधी 4-5 दिवस आम्ही सीझन करतो कुठे, मग कुठे भरायचे आम्ही. क्या बोल रहे हैं हम लोग? सबको तुमने ये सबको लगाया हुआ है, क्या बोल रहे हैं? अरे बाबा ये हाथगाड़ी वाले कतार है नहीं क्या लोग? हाँ, वो वहाँ जाओ, कहाँ पे? वो वहाँ गेट के पास।